एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से टीच मी क्लाउड में सबका वेलकम है। हम आज जो बात करने वाले हैं AWS सर्विस में डिस्कस करने वाले हैं। और AWS सर्विस में बेसिकली किसी इंडिविजुअल सर्विस के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है बेसिकली ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो है। मीन्स जब अगर हम इस वीडियो को कंपेयर करें रियल इन्वायरमेंट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एज ए डेवलपर, एज ए एडमिन या फिर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर किसी भी PHP लैंग्वेज में क्रिएट हुई साइट को होस्ट कराते हो अपने AWS पोर्टल के जरिए। कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, वेबसाइट अपलोड करने से लेकर के अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन से होस्ट ज्वाइन कराना या अपने उस वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट लगाना, ये सभी पार्ट हम कंप्लीट पैकेज देखने वाले हैं। ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो आपको स्टेप है वो कम्प्लीटली एक एक स्टेप मिलेंगे, कोई भी स्किप नहीं रहेगा, कोई भी स्टेप आपका स्किप नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो को ओपन करके अपना खुद का पोर्टल क्रिएट करते हो, खुद का पोर्टल पे अपनी सर्विस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, PHP साइट की वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रोसीड करते हैं हम प्रैक्टिकल कैसे हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एजेंडा हम देख लेते हैं कि हमारा जो एजेंडा है बेसिकली इस वीडियो का क्या होगा। तो हम बेसिकली इस पे बात जो करने वाले हैं वो क्या है, होस्ट अ PHP वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ AWS पोर्टल। ठीक है ना? होस्ट PHP वेबसाइट यूजिंग IaaS सर्विस। और IaaS जो सर्विस हम बात कर रहे हैं वो किस पे बात कर रहे हैं? AWS पोर्टल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये अपना एजेंडा है, इस एजेंडा पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रैक्टिकल होगा इसमें हम फाइनल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट स्टार्ट करने के पहले एजेंडा हम बेसिक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। जाहिर सी बात है, आपको एक EC2 इंस्टेंस बनाना है, ठीक है। और EC2 इंस्टेंस में हम अपाचे इंस्टॉल करेंगे। तो इट मीन्स दैट कि अगर हमने प्लान किया है अपाचे सर्विस इंस्टॉल करने के लिए, तो हमें चाहिए उबंटू की मशीन। ठीक है, हम एक उबंटू का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। सेकेंड, दूसरा स्टेप क्या है, उस इंस्टेंस में इंस्टॉल अपाचे सर्विस। ठीक है, हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसमें अपाचे इंस्टॉल करेंगे। थर्ड ऑप्शन में क्या करेंगे, अपलोड योर PHP साइट। ठीक है, जो PHP साइट आपका डेवलपर ने आपको क्रिएट करके दिया है उस PHP साइट को हम अपलोड करेंगे अपने इंस्टेंस के अंदर। ये थर्ड स्टेप हो गया। अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करेंगे तो फोर्थ स्टेप में आता है क्रिएट लोड बैलेंसर। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे और अपने इंस्टेंस को उस लोड बैलेंसर में टैग करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर राउट 53। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है मार्केट में। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ऑन प्रोमाइसेस से या GoDaddy.com से होस्टिंग हटा करके AWS पे लाना चाहते हैं या Azure पे ले जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली प्रोसीजर हर जगह पे एक ही रहता है। सिर्फ आपको ये समझना है कि क्लाउड पे उसको कैसे प्रोसीड करते हैं। पांचवा स्टेप होगा अपना राउट 53 कॉन्फ़िगर करना, जिस राउट 53 के थ्रू हम अपने डोमेन को अपनी वेबसाइट से जोड़ेंगे। और जो लास्ट है सबसे, वो है इंस्टॉल सर्टिफिकेट। ठीक है, जो आपका SSL सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, वो SSL सर्टिफिकेट आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो अपनी वर्चुअल मशीन के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये 6 डिफरेंट स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं अपनी इस प्रॉपर वीडियो में। तो जाहिर सी बात है टाइम लगने वाला है, लेकिन आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। और आप इस वीडियो को देख करके आप अपना खुद का सेटअप भी तैयार कर सकते हैं। एक एक स्टेप देखते हैं। तो ये एजेंडा हो गया। और दूसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और डिफरेंट क्लाउड के बारे में जानना है या VMware वर्चुअलाइजेशन के बारे में जानना है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डाउट है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपना टास्क। हम सबसे पहले जीरो लेवल से बात करते हैं। जीरो लेवल में हमने क्या कर रखा है, ये अपने पास PHP की साइट है। ये जो अपने पास जिप फोल्डर है, इस जिप फोल्डर में हमने PHP की साइट रखी है। ठीक है, ये हमारे डेवलपर ने हमें डिज़ाइन करके दी है। ये जो पूरी डिटेल्स है ये PHP की साइट पे रखी है।
हम इस साइट को होस्ट करने वाले हैं AWS के थ्रू, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो कनेक्ट किया है ये हमारा विंडोज 10 है ऑन प्रोमाइसेस पे जो रन कर रहा है। इस साइट को, इस पर्टिकुलर डेटा को होस्ट करने वाले हैं उबंटू मशीन के थ्रू, और वो उबंटू मशीन हम परचेज करेंगे AWS पोर्टल पे। पहला स्टेप, पोर्टल ओपन करेंगे। वी नो दैट कि पोर्टल कैसे ओपन करते हैं हम, साइन इन करके। सबसे पहला काम, लोकेशन कोई सा भी हो, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लोकेशन हमने नॉर्थ कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर रखा है। EC2 इंस्टेंस में गए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक किया ताकि हम एक नया इंस्टेंस बना सकें, ठीक है। आपने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उबंटू की मशीन, एक हम यहाँ पे उबंटू की मशीन को क्रिएट कर लेते हैं। और इस टाइम हम जो सेलेक्ट करने वाले हैं वो है उबंटू 14.04, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपने पास, मार्केट प्लेस से डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। उबंटू 14, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक डिटेल्स आ गई। ठीक है, हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि ये जो मशीन है हमारी वो फ्री ट्रायल एलिजिबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली अपने पैनल से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा, दिस इज़ द इमेज 14.4, ठीक है। आप इस उबंटू सर्वर को सेलेक्ट करिए और फ्री ट्रायल एलिजिबल 1 GB रैम और 1 कोर का CPU हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस के लिए आप बेस मशीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। ऐड स्टोरेज में जितना स्टोरेज है इनफ है। सिक्योरिटी ग्रुप में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। SSH आपके पास है और आपको इसमें पोर्ट नंबर एक तो आप ऐड कर देंगे 80 और दूसरा जो रहेगा वो आपका HTTPS, ठीक है, 443, ताकि आप जब सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करें तो आपका जो पोर्ट नंबर है वो 443 पे रीडायरेक्ट हो। एंड लॉन्च कर देंगे यहाँ पे, देन लॉन्च अगेन। कोई भी एक की डिसाइड कर लीजिए। हम यहाँ पे PHP की के नाम से एक की क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ है PHP की साइट को होस्ट करना, तो उससे मिलता जुलता हमने नाम डिसाइड कर लिया है। डाउनलोड द की डाउनलोड करने के बाद इसको आप होस्ट कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। अब अपने पास एक इंस्टेंस रेडी हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, अपाचे सर्वर के नाम से दे देते हैं मशीन का नाम, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया अपाचे सर्वर। तो इट विल बी टेक 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा। तो जब तक हमारी इंस्टेंस ये क्रिएट हो रही तब तक हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर लेते हैं कि इस इंस्टेंस को कनेक्ट कैसे कराना है। तो वी नो दैट, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया है कि जब भी हम लिनक्स मशीन क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी जो पब्लिक आईपी, जो बाय डिफ़ॉल्ट की रहती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक आईपी रहती है, वो काम नहीं करती, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट किया अभी, और डेस्कटॉप पे ये अपने पास आ गई PHP की पेम। आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, .ppk में। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पुटीजन। पहला ही ऑप्शन आ गया, ये हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। पुटीजन में आप इसको लोड कराएंगे। लोड कराने के बाद आप अपने डेस्कटॉप वाली लोकेशन में जो आपने पब्लिक की है ना, पब्लिक की को सेलेक्ट करेंगे। PHP की हमने ओपन किया और यहाँ पे सेव एज प्राइवेट, क्योंकि हमें प्राइवेट कीज चाहिए, तो आप सेव एज प्राइवेट कर दीजिए। नाम अपने अकॉर्डिंग फिर से डिसाइड कर लीजिए किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो PHP के नाम से हम सेव करना चाहते हैं, सिंपल PHP के नाम से, राइट। ये सक्सेसफुली हमने सेव कर लिया। अब आपके पास देखो 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक आपके पास ऑप्शन ये है PHP की .pem, और दूसरा जो है PHP के नाम से .ppk में, राइट। तो 2 डिफरेंट कीज़ अपने पास आ गई। लिनक्स मशीन है, इस वजह से हमें प्राइवेट की में बदलना पड़ा, अदरवाइज अगर विंडोज़ की होती तो आप डायरेक्टली पेम से इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला स्टेप, हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कराना चाहते हैं। तो हमारा इंस्टेंस जैसे ही ओके होता है, 2x2 चेक यहाँ पे आ जाता है, हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कराएंगे। और कनेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, ये अभी रेडी हो गया। कनेक्ट करने का प्रोसीजर साफ है कि आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से .com तक ये जो आपके पास ये DNS का नेम, यूज़र नेम, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद की हमने क्रिएट कर रखी है, इस बार हम पुटीजन की हेल्प लेंगे। सो नॉट पुटीजन, इस बार हम पुटी टर्मिनल की हेल्प लेंगे।
तो ये जो पहला ऑप्शन पुटी का दिख रहा है, ये पुटी टर्मिनल है, आप इस पर डबल क्लिक कर दें और जो कॉपी किया था आपने वो कॉपी यहाँ से पेस्ट कर देंगे। 22 हमारा पोर्ट नंबर होगा। 22 पोर्ट नंबर देने के बाद आप जाएंगे SSH में, ऑथ में ब्राउज कराएंगे और ब्राउज कराने के बाद ये जो की आपने कन्वर्ट की है, प्राइवेट की जो कन्वर्ट कर रखी है, उस की को आप लोकेट कर देंगे, राइट। लोकेट करने के बाद हमने सिंपल सा क्या करना है, ओपन करा लेना है इसको और ओपन कराते ही यस कर देना है। यस करने के बाद हम अपने जो लिनक्स मशीन बनाई, जो उबंटू मशीन हमने क्रिएट की है AWS पोर्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर, वो हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिए, राइट। क्लियर करते हैं, छोटी सी कमांड है। अब हम जो यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं, ये सक्सेसफुली आपने लिनक्स को कनेक्ट किया, ठीक है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पोर्टल की नीड अभी नहीं है, अभी आप लोकल मशीन से आप अपने लिनक्स को केवल कनेक्ट कर रखे हैं। तो अब आप देखो हम कहाँ पे हैं, EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया, राइट। और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद पहला स्टेप ओके हुआ। दूसरे स्टेप में मूव करते हैं, इंस्टॉल अपाचे, ठीक है ना। अपाचे और SQL सर्वर कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने उबंटू मशीन पे, वो दिखाते हैं हम। तो अगला स्टेप अपने पास आ गया। ये आप बाय डिफॉल्ट किससे हैं, यूजर से लॉगिन है, क्योंकि यहाँ पे sudo दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो सॉरी डॉलर दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आप जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो sudo का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम अपडेट कर लेते हैं। तो आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, sudo स्पेस apt माइनस, आपको क्या लिखना पड़ेगा, get स्पेस अपडेट, ठीक है। ये अपने पास कमांड होगी, इस कमांड को आप एग्जीक्यूट करोगे, ये पूरी डिटेल्स को जो है चेक करेगा, जो भी एप्लीकेशन होंगे रिक्वायर्ड उसको मैनेज करने का काम करेगा, सॉरी कंफर्म करने का काम करेगा। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब जो बेसिकली अगला स्टेप हमारा होगा, उस अगले स्टेप में हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपाचे सर्विस, राइट। तो उसके लिए जो कमांड है बेसिकली उस हम एग्जीक्यूट करेंगे, sudo स्पेस apt माइनस गेट स्पेस इंस्टॉल, ठीक है, स्पेस अपाचे 2, राइट। ये आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है। sudo आपको लगाना है क्योंकि आप यूज़र पे हो करंट टाइम पे, अगर आप रूट पे होते तो sudo की नीड नहीं पड़ती कमांड के लिए। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट किए sudo स्पेस apt माइनस गेट स्पेस इंस्टॉल स्पेस अपाचे 2 स्पेस lib अपाचे 2 माइनस मोड माइनस php5 स्पेस MySQL, राइट, माइनस सर्वर स्पेस php5 माइनस MySQL स्पेस php5। तो ये अपने पास कमांड है जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपाचे 2 इंस्टॉल करने वाले हैं विद SQL सर्वर। ये पूरी कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है एंड देन इंटर। अब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने का है, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर देंगे, वाई प्रेस कर देंगे, देन इंटर, ठीक है। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। आपको एक पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो हम एक नॉर्मल सा पासवर्ड इसमें डिसाइड कर देते हैं, ओके। ये SQL का पासवर्ड है, सेम पासवर्ड आप रिपीट कर देंगे, मीन्स रिकनेक्ट योर रिकॉन्फ़िगर रिक्रिएट योर पासवर्ड। ये आपका अपाचे सर्विस इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का। जैसे ही कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई, ये प्रॉपर तरीके से MySQL और अपाचे 2 को प्रॉपर तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने का काम कर रहा है, ओके। डन, ये अपना सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ क्योंकि हम फिर से उसी कमांड पे आ गए। अब आपको क्या करना है, sudo स्पेस करके सर्विस स्पेस अपाचे 2 रीस्टार्ट, ठीक है। ये छोटी सी कमांड चला देनी है, sudo स्पेस सर्विस स्पेस अपाचे 2। अपाचे स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कमांड में अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। स्टार्टिंग द सर्वर। नेक्स्ट एक छोटी सी कमांड चलानी पड़ेगी, MySQL हाइफन सिक्योर हाइफन इंस्टॉलेशन,
ठीक है, ये आपको कमांड चलानी है क्योंकि हमें इस अपाचे सर्विस के साथ साथ सिक्वल डेटाबेस भी चाहिए। डन। करंट पासवर्ड कोई सा भी आप पासवर्ड दे सकते हैं, आप पहले जो पासवर्ड इस्तेमाल कर चुके हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो आपने अर्लियर पासवर्ड यूज़ किया था उसी के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं। यस। न्यू पासवर्ड आपको चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, हम यहाँ पे पासवर्ड बदल देते हैं। अगेन यू नीड टू कन्फर्म। ठीक है, आप पासवर्ड जो आपने कॉन्फ़िगर किया है कन्फर्म कर लीजिए, यस कर दीजिए, नेक्स्ट, अगेन यस। ठीक है, तो नाउ फाइन, कंप्लीट, थैंक्स फॉर यूजिंग माई सिक्वल। ये प्रॉपर तरीके से आपके जो उबंटू मशीन है ना, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस कॉन्फ़िगर करने वाले, मैनेज करने वाले हैं, तो उस उबंटू मशीन में हमने क्या किया, सक्सेसफुली अभी अपाचे और सिक्वल सर्विस को इंस्टॉल कर लिया। राइट, अब अगर हमें कंफर्म करना है, चेक करना है, तो हम देख सकते हैं इसमें एक छोटी सी कमांड चला करके माई सिक्वल स्पेस करके -u स्पेस करके रूट स्पेस करके -p। ठीक है, जो पासवर्ड आपने यूज किया था आप उस पासवर्ड को एंट्री करिए। ठीक है, ये आपको डिटेल बता देगा कि आपके पास जो भी सिक्वल या डेटाबेस वगैरह क्रिएट किए हुए हैं वो सक्सेसफुली अवेलेबल है। माई सिक्वल के फोल्डर में आ गए, दैट्स इट। ये कंफर्म कर दिया कि आपके पास अगर इस उबंटू मशीन को जीयूआई के थ्रू एक्सेस या फाइल जिला के थ्रू एक्सेस करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है। राइट, एक छोटा सा पार्ट एग्जिट करते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास जो स्टेप था ये आपका सेकंड स्टेप था। राइट, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या डिसाइड किया था कि अपने बेस मशीन पे अपाचे इंस्टॉल करना है, तो हमने अपाचे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। मीन्स दो स्टेप हुए अभी, अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में ये जो आपने फाइल जो डेस्कटॉप पे रखी है पीएचपी की, उस फाइल को हमें क्या करना है, अपलोड करना है। एज इट इज़ फाइल को अपलोड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस अपाचे उबंटू मशीन को अपने लोकल से कनेक्ट कराना पड़ेगा। राइट, तो एक लास्ट कमांड है यहाँ पे कंफर्म करने के लिए, sudo स्पेस apt माइनस गेट स्पेस इंस्टॉल php माई एडमिन, कंफर्म करने के लिए कि आपका जो इन्वायरमेंट है प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है या नहीं। यस, हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं ताकि आप डेटाबेस को मैनेज कर सकें। ये लास्ट कमांड थी अपने पास, अपाचे 2। ठीक है, ओके करते जाइए आप। यस, टाइप द पासवर्ड अगेन, एक पासवर्ड आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर द पासवर्ड अगेन, नेक्स्ट, कंफर्म पासवर्ड। क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। हमने जो अभी अपने पास सिस्टम था वो प्रॉपर तरीके से ओके हो गया। अब आप इस उबंटू मशीन का, इस EC2 इंस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो अब हम चलते हैं इसमें और एक बार पोर्टल पे चलते हैं, और पोर्टल की जो पब्लिक आईपी है ना, इस पब्लिक आईपी को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद कंफर्म करते हैं कि इसमें आपने जो सर्विस इंस्टॉल की वो काम कर रही है या नहीं, तो कंट्रोल V करते हैं, यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। अब आप देखो तो अपाचे 2 उबंटू बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, हमने जो सर्विस इस्तेमाल की, हमने जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया, उस प्रोसीजर से हमने अपने बेस मशीन में अपाचे इंस्टॉल किया है। लेकिन पर्पज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होता। पर्पज़ हमारा ये है कि जो PHP की साइट है उस PHP की साइट को हम इसके साथ जोड़ें, कनेक्ट कराएं। राइट, उसको अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जब पब्लिक आईपी मेंशन करेंगे तो पब्लिक आईपी में हमारा PHP की साइट दिखनी चाहिए, हमारी PHP की साइट दिखनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है अपने पास, अपलोड द फाइल। तो अपलोड द फाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरे स्टेप में अपलोड फाइल के लिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, आप अपने सिस्टम में फाइल जिला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, बहुत छोटा सा सेटअप है, 10 MB के आसपास का सेटअप है। आप उस फाइल को उस फाइल जिला को, क्लाइंट को डाउनलोड करिए और अपने बेस मशीन में इंस्टॉल कर दिए। फ्री टूल है, इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं देना है या ना कोई लाइसेंस परचेज करना है। 10 MB का फाइल है और डायरेक्टली आप इंस्टॉल करके इसका इस्तेमाल FTP के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे होस्ट नेम दे रहा है, यूज़र नेम दे रहा है, यहाँ पे आपका पासवर्ड की बात कर रहा है और पोर्ट नंबर की।
तो जो होस्ट है ना, यहाँ पे आप अपनी पब्लिक आईपी को पेस्ट कर दीजिए, राइट। हमने पब्लिक आईपी पेस्ट की। बाय डिफॉल्ट जो यूज़र नेम होगा वो उबंटू होगा, आप यूज़र नेम है उबंटू, और जो पासवर्ड की बात करें तो जो की है वो हमारा पासवर्ड कहलाएगा। तो कीज़ हमें कहाँ से कॉन्फ़िगर करना है, आप जाओगे एडिट में, सेटिंग ऑप्शन में जाओगे, और सेटिंग ऑप्शन में SFTP, राइट। SFTP में हम क्या करने वाले हैं, ऐड की पे जाएंगे। जो की आपने क्रिएट कर रखी है PHP की डॉट जो PPK में कन्वर्ट कर रखी है डॉट पेम से, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करा लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ये पासवर्ड हो गया। तो पासवर्ड का ऑप्शन आप ब्लैंक छोड़िए और पोर्ट नंबर में 22 मेंशन कर दीजिए। 22 नंबर पोर्ट आपको मेंशन करना है क्योंकि ये SSH का पोर्ट है। क्लिक क्विक कनेक्ट, ओके, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अप्रूव करेगा, उसके बाद आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन देगा। नाउ फाइन, बी सक्सेसफुली कनेक्टेड। हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं अपने रेड उबंटू मशीन में, जो उबंटू मशीन हमने अभी अपाचे कॉन्फ़िगर किया, राइट। अभी आप यहाँ पे देखो तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी जो फाइल है ना, जो अपना जो PHP में डिज़ाइन की हुई फाइल है उसको अपलोड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो लोकेशन है वो हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारी जो लोकेशन है वो क्या होगी। ठीक है, होम में चलेंगे और होम में हमें मिलेगा उबंटू। ये आपके पास सिक्वल की फाइलें हैं, सिक्वल SSH वगैरह की फाइलें हैं। ओके, बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं, फिर से यहाँ से प्रोसीड करते हैं। अब आप स्लैश लगा के करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोल्डर जो है एक्सप्लोर हो गए, और हमें जाना है जो फ़ोल्डर जहाँ पे हमें डेटा अपलोड करना है, वो बेसिकली आपका जो लोकेशन होगा वो www होगा, और जो www लोकेशन फ़ोल्डर है वो मिलेगा हमें VAR में। तो हम फोल्डर देख लेते हैं, VAR फोल्डर कहाँ पे है। ये रहा अपने पास VAR फोल्डर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें करना है www ओपन। इसके अंदर HTML की फाइल अवेलेबल है, राइट। तो जो HTML का फोल्डर है उसको आप ओपन करोगे, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। आप एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन अभी क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्योंकि आपका जो ये फोल्डर है ना, ये परमिशन डिनाई है, ठीक है ना। जो आपके पास ये फाइल है, जो इंडिविजुअल फोल्डर है, वो आपका डिनाई दे रहा है, मीन्स आप ना डिलीट कर सकते हैं और ना ही कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो हम इस फाइल को अब अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के लिए हमें सिंपल सा एक छोटी सी कमांड चलानी पड़ेगी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ls किया, और ls के बाद सॉरी, हमें इसमें जो कमांड चलानी है cd स्पेस करके var/ww, ठीक है, और एंटर करते हैं। सॉरी, cd स्पेस var, लेट मी चेक। होम पे जाना पड़ेगा हमें पहले, ls करते हैं, sudo स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने पास HTML का फोल्डर रहता है वो क्या रहता है, परमिशन डिनाई, मीन्स ये सिक्योरिटी में रहता है। इसमें रीड ओनली की परमिशन रहती है। अगर आपको कोई डेटा अपलोड करना है या एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना है तो हमें सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी को अलाउ करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अलाउ करने के लिए एक छोटी सी कमांड, पहले हम उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाएंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लोकेशन हमारा दिखाई पड़ रहा है /var/ww करके है, देन HTML का फोल्डर है। तो हम उस लोकेशन पे चलते हैं cd की थ्रू, cd स्पेस उसके बाद /var/www/, ठीक है। हम उस लोकेशन में पहुंच गए जहां पे हमारा HTML फोल्डर है। अब आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है इस सिक्योरिटी को अलाउ करने के लिए।
sudo स्पेस chmod, वी नो दैट, स्पेस -r लिखेंगे, 777, जिस क्योंकि हमें अलाउ करना है, 777 स्पेस html, जिस फोल्डर को आप अलाउ करना चाहते हैं, राइट। तो html फोल्डर, ये छोटी सी कमांड, जो कमांड आपको अलाउ कर देगा कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। केस सेंसिटिव है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो आर लिखा है आपने उसको आप कैपिटल कर दोगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कैपिटल आर किया, देन इंटर। अब आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि लिनक्स या उबंटू मशीन के केस में जब भी आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव होता है, कि अगर कैपिटल में है तो कैपिटल लेटर, या स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। मिनिमाइज करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको डिलीट करने की, राइट। एक बार हमने फिर से इसको डिलीट किया, सक्सेसफुली डिलीट हो गया, मतलब परमिशन इसके ऊपर अलाउ हो गई है, आप उसमें एक्सेस कर सकते हो, डेटा को अपलोड कर सकते हो। अब आप पेज को ओपन करिए और इसको रिफ्रेश करेंगे तो शायद ये पेज हमें नहीं दिखेगा, राइट। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने जो डेटा था, जो हमने डेटा उसमें जो एग्जिस्टिंग डेटा था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जो एक HTML की फाइल बनी थी वो हमने डिलीट कर दी। अब हम इसकी जगह पे अपलोड करने वाले हैं अपना डेटा, जो हमने डेस्कटॉप पे अपने सिस्टम पे रख रखा है, राइट। सब कुछ ओके है, यहाँ पे हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं, ये अपने पास HTML का लोकेशन है। राइट पैनल, लेफ्ट पैनल पे लोकल पीसी है, राइट पैनल पे रिमोट पीसी है, सेम। अब हमें जाना है अपने लोकेशन पे, तो लोकेशन हमारा डेस्कटॉप है, हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, और जो फोल्डर था वो PHP साइट जिप करके था, आप इसको ओपन करा लेंगे, ठीक है। या पहले से भी ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर डेटा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा आपके फोल्डर को, आपके फाइल को। ये एक्सट्रैक्टिंग हो रही है, सॉरी, ये पूरा का पूरा कॉपी हो गया, हमें पूरा कॉपी नहीं करना है, तो गिव मी 1 मिनट, इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं, और जो फाइल है ना उसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं एक्सपैंड करके। PHP साइट, इसको ओपन कराया, इसके अंदर जो फोल्डर है उसको कॉपी कराया, और कॉपी कराने के बाद हम इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेते हैं, राइट। अब इस फोल्डर के अंदर जो भी डेटा है उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए फिर से फाइल गिरा पे चलते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, डेस्कटॉप पे जा करके यहाँ पे फोल्डर आ गया, इस फोल्डर को आपने ओपन किया, जितनी भी फाइलें हमें दिखाई पड़ रही हैं Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लेंगे, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे आप ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अपने लेफ्ट पैनल इन द सेंस जो आपका लोकल मशीन है वहां से ड्रैग किया, राइट पैनल यानी जो अपने पास रिमोट का सिस्टम आपने एक्सेस किया, उस पर आप ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही पूरी फाइल हमारी कंप्लीटली सक्सेसफुली पेस्ट हो जाती है, हम अपने URL को चेक करेंगे, हम अपने पब्लिक IP को फिर से चेक करेंगे, और देखेंगे कि जो आपका लोकल में डेटा था, जो PHP में क्रिएट किया हुआ डेटा था, जो डेवलपर ने डिज़ाइन करके आपको दिया था, वो सक्सेसफुली आपके उबंटू मशीन विद द हेल्प ऑफ अपाचे सर्विस वो रन करने लगेगा। तो एज पर द डेटा साइज, एज पर द इंटरनेट स्पीड, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 7 MB का डेटा है तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेगा ये रिमोटली एक्सेस होने में, क्योंकि जो फाइल जिला का FTP है थोड़ा सा स्लो है। तो जैसे ये सक्सेसफुली पूरा डेटा कॉपी होता है, हम एक बार फिर से चलेंगे अपने पास ब्राउजर पे, और सेम पब्लिक IP को यहाँ पे रिफ्रेश करने का काम करेंगे। आपने जैसे ही रिफ्रेश किया, ये आपकी साइट जो है ओपन होना स्टार्ट हो गई। कुछ इमेजेस नहीं आ रही हैं क्योंकि हमारी जो फाइलें हैं वो अभी भी जो है कॉपी पेस्ट हो रही है। जैसे ही ये पूरी फाइलें सक्सेसफुली पेस्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, हम इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे हमारा पूरा डेटा आपको एज इट इज़ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फाइल जो है इतनी है, ये टोटल बाइट्स है। अब इतना टोटल जैसे ही फाइल होता है अपने पास 25 फाइल, 6 डायरेक्टरी, तो 3 डायरेक्टरी अभी बची है, 25 फाइलें हो गई हैं। पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि कुछ इम्पैक्ट हुआ या नहीं।
जैसे ही आपकी सभी फाइलें सक्सेसफुली मूव होगी, आपको ये पूरी डिटेल दिखने लगी। ये आपकी साइट है, आप उस पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपकी पूरी फाइलें नहीं जाएंगी, आपको वेबसाइट नहीं दिखेगी, राइट। तो ये हो गया अपने पास। अगर हम स्टेप की बात करें तो हमने सक्सेसफुली तीसरा स्टेप भी क्लियर कर लिया। अब मूव करते हैं अपने इस फाइल को, अपनी इस मशीन को लोड बैलेंसर में रखना का काम, क्योंकि लोड बैलेंसर में रख करके ही हम सर्टिफिकेट लगाएंगे और उसको राउट 53 के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ताकि आप अपने इस वेबसाइट को अपने डोमेन के थ्रू एक्सेस कर सके। जो अपने अपने डोमेन नेम परचेज कर रखा है, उस डोमेन नेम से एक्सेस करना है। तो अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, पोर्टल पे चलते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, इसी टू डैशबोर्ड में जाकर के लोड बैलेंसर पे क्लिक किया। आल्दो हमने पहले से एक लोड बैलेंसर बना रखा है, लेकिन अभी हम जो है उसको डिलीट करेंगे ताकि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक किया, क्लासिक हम प्रोसीड कर रहे हैं। नाम दे देते हैं यहाँ पे PHP-LB, ठीक है। PHP-LB के नाम से हमने लोड बैलेंसर का नाम रखा है। एंड क्लिक नेक्स्ट। सिक्योरिटी ग्रुप आपको वही देना है जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप अभी रिसेंटली बना रखा है, राइट। तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने सारी सेटिंग कर रखी है, उसमें पोर्ट वगैरह सब कुछ ऐड कर रखा है। तो हम सेम सिक्योरिटी ग्रुप दोनों के लिए, मतलब अपने ESXi होस्ट के लिए, सॉरी EC2 इंस्टेंस के लिए, और सेम सिक्योरिटी ग्रुप हम अपने लोड बैलेंसर को प्रोवाइड करेंगे। तो कंफर्म कर लेते हैं अपने पास जो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है लॉन्च विजार्ड 8। तो लॉन्च विजार्ड 8 में चलते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं दिस नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हेल्थ चेक में हम TCP/IP कर लेते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंस, एक इंस्टेंस है अपने पास, ये जो हमने क्रिएट किया था अपाचे सर्वर का, आपने इसको सेलेक्ट किया। टैग अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो गुड है, अदरवाइज क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और इंतजार करते हैं, क्योंकि ये जो अपने पास इंस्टेंस हमने अटैच किया है ना, ये इंस्टेंस एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंस्टेंस पे अभी जो स्टेटस है वो आउट ऑफ सर्विस है, राइट। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन मीनवाइल हम क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर होने देते हैं, क्रिएट होने देते हैं। हम अगले सर्विस की तरफ मूव करते हैं, अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि है अपना राउट 53। हमारा अगला जो पर्पज़ है वो राउट 53 कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि राउट 53 भी थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 से 15 मिनट का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब ये आपकी वेबसाइट को अप्रूव करेगा, तब आपके डोमेन नेम को अप्रूव करेगा, ठीक है। कोई इशू नहीं, हम प्रोसीड करते हैं प्रैक्टिकल अपना। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें जो अगले स्टेप है वो थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा नेटवर्किंग की तरफ, और नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी के ऑप्शन में है राउट 53। अब सक्सेसफुली राउट 53 पे क्लिक करेंगे और एक हम अपना रूट 53 क्रिएट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दो होस्टेड जोन है, हम अपने ये ऑलरेडी हमने डोमेन इस्तेमाल कर रखा है, तो हम इस एग्जिस्टिंग डोमेन को डिलीट कर देते हैं ताकि हम इसको फिर से रिकॉन्फ़िगर कर सकें, ठीक है। तो आप जो डोमेन परचेज करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है godaddy.com से परचेज कर रखा है, या आपने कहीं से भी परचेज कर रखा है, होस्ट गेटर से परचेज कर रखा है, तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पे डोमेन भी खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अपने पास मिलेंगे यहाँ पे। अभी तो जो ई लर्निंग प्लेस हमारा डोमेन है उसको हम डिलीट करने जा रहे हैं, क्योंकि सेम नेम से कॉन्फ़िगर करेंगे, और अपनी जो साइट हमने कॉन्फ़िगर की, इंस्टॉल की, उसको हम होस्ट करने वाले हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे DNS राउट 53 में DNS मैनेजमेंट पहला ऑप्शन आएगा, होस्टेड जोन आएगा। क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने डोमेन नेम, तो हम यहाँ पे godaddy.com ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे हमने अपना डोमेन परचेज कर रखा है। तो godaddy.com हमें ओपन कराना है, https godaddy.com, राइट। ये हमने इंटर किया, साइन इन करते हैं ताकि हमें पूरी डिटेल हम यहाँ से कॉपी कर सकें। ठीक है, अब अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इसको लॉगिन करा सकते हैं। लेट मी चेक godaddy.com।
ठीक है, हमने सक्सेसफुली अपने डोमेन को लॉगिन करा लिया है। यहाँ पे हमारा जो godaddy.com पे डोमेन परचेज कर रखा है। आप ई लर्निंग प्लेस को, जो हमारा डोमेन नेम है, इसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है, जो भी डोमेन हमने बना रखा है उस डोमेन नेम को आप कॉपी कर लेंगे। जो भी परचेज कर रखा है उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो ई लर्निंग प्लेस नाम का हमने डोमेन क्रिएट कर रखा है, डोमेन परचेज कर रखा है, और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। राइट, कॉपी करने के बाद हम अपने विजार्ड पे चलते हैं, राउट 53 के विजार्ड पे चलते हैं, और यहाँ पे होस्टेड जोन में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पब्लिक करना है, तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है क्योंकि हम इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं, और क्लिक क्रिएट। सक्सेसफुली हमने एक होस्टेड जोन और क्रिएट कर रखा है, ठीक है, ई लर्निंग प्लेस के नाम से। बट अभी ये टास्क नहीं परफॉर्म करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर को कंफर्म करना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे पेज में जाके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इन सर्विस आ गया। इन सर्विस के बाद आप अपना डिस्क्रिप्शन में जा करके डोमेन नेम को कंफर्म करा लीजिए कि आपकी साइट रन कर रही है या नहीं। आपने कॉपी किया इसको, और कॉपी करने के बाद यूआरएल को पेस्ट किया यूआरएल पे, और इंटर प्रेस करते हैं। सेम वेबसाइट जो आपने क्रिएट कर रखी थी वो सेम वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखने लगी है। राइट, तो अभी हमने फोर्थ स्टेप भी फॉलो कर लिया कि आपका जो सिस्टम था, कि जो पीएचपी जो अपाचे सर्विस आपने इंस्टॉल किया था जिस सर्वर के ऊपर, उसको आपने सक्सेसफुली लोड बैलेंसर में कॉन्फ़िगर कर दिया। अब अगला पार्ट क्या है, हम इसमें जाके होस्ट नेम को कॉन्फ़िगर करते हैं और डोमेन नेम को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डोमेन नेम हमारा ई लर्निंग प्लेस है। यहाँ पे क्या करेंगे, ई लर्निंग प्लेस में क्रिएट रिकॉर्ड सेट बनाएंगे, यहाँ पे www, ठीक है, और उसके नीचे जस्ट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिकॉर्ड बता रहा है, तो IPv4 रिकॉर्ड पे हमें क्या कर देना है, एलियस पे क्लिक कर देना है, ताकि आप अपने लोड बैलेंसर नेम को यहाँ पे एक्सेस कर सको। एलियस पे क्लिक किया, एंटर एलियस नेम में आप क्लिक करेंगे तो हमने जो बनाया है PHP-LB के नाम से अभी रिसेंटली बनाया। राइट, तो PHP-LB को सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करिए। ये राउट 53 का ऑप्शन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो रिकॉर्ड हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इस रिकॉर्ड को आप कॉपी करोगे एक एक करके। इस रिकॉर्ड को कॉपी किया हमने जो, और कॉपी करने के बाद एक एक रिकॉर्ड को हमें सेव करना है कहाँ पे, godaddy.com के पैनल पे, या जहाँ से भी आपने डोमेन खरीद रखा है। ये ई लर्निंग प्लेस हमारा डोमेन है। मैनेज DNS पे क्लिक करेंगे। होस्ट गेटर या कहीं से भी नेम चिप कहीं से भी परचेज कर रखा है, उससे जोड़ने का तरीका है कि जो रिकॉर्ड से जो NS नेम आए ना, नेम सर्वर आए, उस नेम सर्वर को आप सक्सेसफुली सेव करा देंगे अपने डोमेन प्रोवाइडर से, जो जहाँ से भी आपने डोमेन खरीद रखा है। तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम नया रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। तो ये हमने सभी रिकॉर्ड को डिलीट किया जो एग्जिस्टिंग थे, और आपको जाना है यहाँ पे यूजिंग डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे अगर आप godaddy.com का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो इंटर माई ऑन नेम सर्वर। राइट, तो आप इंटर माई ऑन नेम सर्वर पे क्लिक कर देंगे। ये आपको रिकॉर्ड सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। जो कॉपी किया उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पहला रिकॉर्ड आया यहाँ पे, एज इट इज़ आप दूसरे रिकॉर्ड को कॉपी करोगे, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट राउट 53 हमें रिकॉर्ड दिया है उसको कॉपी करोगे। इसको आपने कॉपी किया, ध्यान रखना डॉट नहीं आने चाहिए इसमें रिकॉर्ड जब आप पेस्ट कर रहे हैं। तो 2 हो गए, तीसरा भी ऐड करिए आप यहाँ पे, और तीसरा भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया एंड अगेन पेस्ट। ठीक है, एंड वन मोर, लास्ट स्टेप है अपने पास। लास्ट स्टेप हमने कॉपी किया। ये चारों रिकॉर्ड आपको कॉपी करने हैं और अपने godaddy.com के पैनल पे सेव कर देने हैं। कॉपी किया एंड गो टू द godaddy.com पोर्टल, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब जो भी रिकॉर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया है, सेव किया है, उसको आप यहाँ प्रॉपर तरीके से डोमेन के ऊपर godaddy.com के पोर्टल के ऊपर सेव करा देंगे। ओके, ये चारों रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली godaddy.com के पोर्टल पे सेव हो चुके हैं। फिर भी हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा इस साइट को अप होने में।
तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई है, हमने अपने अकॉर्डिंग जो है नेम को कॉन्फ़िगर कर लिया है, सेव कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर जो आपका ई लर्निंग प्लेस है, जो भी हमने डोमेन परचेज किया है, उस ई लर्निंग प्लेस से हम देखेंगे तो आपको साइट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमने जो स्टेप किया वो बेसिकली कौन सा स्टेप था, हमने यहाँ पे फॉलो किया लास्ट स्टेप, यानी कॉन्फ़िगर राउट 53। ये स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप अपने पास बचा है इंस्टॉल सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन हमारा तब कॉन्फ़िगर होगा जब अपना ई लर्निंग प्लेस प्रॉपर तरीके से रन करेगा। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं क्या अपनी साइट ये ओपन हो रही है, या थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने क्लिक किया, पेस्ट किया, ठीक है। वी नो दैट कि साइट अभी जो है हमारी अनसिक्योर है और सर्वर नॉट फाउंड। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जो राउट 53 है वो हमें थोड़ा सा वेट कराएगा। नो प्रॉब्लम। तो हम 10 मिनट का गैप लेते हैं, 10 मिनट बाद फिर से इसको ट्राई करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी साइट जो है learningplace.in से रन कर जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और फिर से हम ट्राई करते हैं। ओके, 10 मिनट वेट करने के बाद अगर आप अपने डोमेन को एक्सेस करते हैं, जो डोमेन नेम आपने कॉन्फ़िगर किया राउट 53 में और godaddy.com से परचेज किया था, अब आप देखो तो यहाँ पे ये जो है पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट। और पब्लिक आईपी एड्रेस पे आपको दिख रहा है कि ये जो टीच मी क्लाउड की साइट है वो आपको सक्सेसफुली दिखाई पड़ रही है। एज इट इज़, अगर आप अपने डीएनएस का मीन्स जो भी आपने लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम कॉपी करके पेस्ट किया है उसमें भी आपको सेम साइट दिखाई पड़ रही है। इंस्टेंस की पब्लिक आईपी पे भी सेम साइट दिखाई पड़ रही है, राइट। ये अपने पास इंस्टेंस की पब्लिक आईपी एड्रेस हो गई 65/246/65। अब आप सेम साइट को पब्लिक आईपी से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। इवन जो डोमेन नेम आपने कॉन्फ़िगर किया था elearningplace.in, उससे भी आप अपने साइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर हुआ अपने पास, जो एजेंडा था अपने पास EC2 इंस्टेंस में अपाचे सर्विस को इंस्टॉल करने का, फिर लोड बैलेंसर बनाने के बाद उसमें राउट 53 को कॉन्फ़िगर करना। लास्ट जो ऑप्शन था सर्टिफिकेट कैसे लगाते हैं, क्योंकि अभी जो साइट हमारी है अनसिक्योर है। साइट को सिक्योर करने के लिए हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो क्रिएट की थी कि SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप वो दोनों वीडियो मिक्स करके पहले इतना सेटअप आपको करना है, फिर उसके बाद जब सेटअप रन कर जाए, डोमेन आप एक्सेस करने लगे, उसके बाद आप अपने उस साइट के ऊपर SSL लगाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक दूसरी वीडियो में, हमारी AWS की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, फिर भी मैं लिंक उसको पेस्ट कर देता हूँ, आप डायरेक्टली उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हुआ। आई होप कि आपको सारे स्टेप क्लियर होंगे। आप ट्राई करिए अपने AWS पोर्टल को ओपन करके खुद से ये कॉन्फ़िगर करने के लिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप सक्सेसफुली पहले अटेम्प्ट में ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कोई तरीके की दिक्कत है तो आप शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम को, हम सॉल्व करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप क्लाउड की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।